2000 साल पुराना यक्ष वापस लौट कर क्या रहा है। 800 साल पुरानी अप्सरा भी भारत वापस आ रही है और ये वापस आ रहे हैं अमेरिका के जरिए। नमस्ते, मैं राशिद। स्मगलर सुभाष के बारे में आप जानते हैं। आप कहेंगे कि भाई स्मगलर्स तो कई नाम सुने हैं, सुभाष भी बड़े नाम सुने हैं, लेकिन ये सुभाष कौन है, ये जब आप जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी आज से नहीं, सन 1947 से शुरू होती है। हालांकि सन 47 की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन साल 2009 की एक कहानी सबसे पहले आप जानें। भारतीय मूल का सुभाष कपूर सिंगापुर में संजीवी अशोकन नाम की एक लड़की से मिले। संजीवी यहाँ पर आर्ट गैलरी चलाती थी। सुभाष को संजीवी पसंद आई, दोनों की नजरें चार हुई। दोनों की मुलाकात पहले दोस्ती में तब्दील हुई, फिर प्यार हुआ और अब सुभाष और संजीवी मिलकर पुरानी और महंगी कलाकृतियां बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं। दरअसल इनमें से ज्यादातर कलाकृतियां जो है वो चोरी की है। ये खबर का असली कैच है। कुछ दिन के बाद ही दोनों में पैसे को लेकर के टकराव होने लगता है। मामला अदालत तक पहुंचता है। ये केस सुभाष कपूर जीत लेता है, लेकिन उसकी असली समस्या यहीं से शुरू होती है। सुभाष कपूर रिलेशनशिप टूटने के 2 साल के बाद यानी साल 2011 में संजीवी की वजह से जर्मनी में सुभाष हो जाता है अरेस्ट। ये गिरफ्तारी ऐतिहासिक मूर्तियां और धरोहर चुराकर दूसरे देशों में बेचने की वजह से हुई। अब 12 साल के बाद में अमेरिका ने सुभाष के चुराए 2000 साल पुराना यक्ष, 800 साल पुरानी अप्सरा समेत 15 धरोहर भारत को वापस लौटाने का वादा किया है। और ऐसे में आज की ये कहानी बहुत बड़ी हो जाती है। दुनिया के शातिर स्मगलर सुभाष कपूर की पूरी कहानी। 30 मार्च को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने भारत को 15 एंटीक मूर्तियां और कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया। और जैसा कि मैंने बताया, सुभाष की भी अपने आप में एक कहानी है। सुभाष कपूर के स्मगलर बनने की शुरुआत होती है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ। साल 1947 में बंटवारे के दौरान पुरुषोत्तम राम कपूर अपने परिवार के साथ लाहौर से भाग करके भारत आया। पुरुषोत्तम जालंधर के एक मकान में रहने लगा और यह मकान एक मुस्लिम परिवार का था। मुस्लिम परिवार बहुत ही प्यार से इस पुरुषोत्तम के नाम के शख्स को उसने पनाह दी। बंटवारे के बाद पुरुषोत्तम को इस घर में इस्लाम धर्म से जुड़ी एक किताब मिली। कुछ दिन के बाद में पुरुषोत्तम को यह पता चला कि यह सामान्य किताब नहीं है, बल्कि उसकी कीमत लाखों में है। आखिरकार 1962 में यह किताब बेचकर पुरुषोत्तम जालंधर छोड़कर दिल्ली पहुंचा। इसके बाद दिल्ली के साउथ एक्स में उसने एक आर्ट गैलरी शुरू की। पुरुषोत्तम ने इस गैलरी में काम में अपने बेटे सुभाष और रमेश को भी लगाया। सुभाष काम करते हुए पुराने आर्ट और कलाकृतियों के बिजनेस को अच्छी तरह से समझ गया था कि दुनिया भर में पुरानी कलाकृतियों की मांग है। और ऐसे में सुभाष भी पुरुषोत्तम के रास्ते पर चल निकला। लेकिन अब जब सुभाष हो गया अरेस्ट, तो जैसा मैंने शुरू में बताया, 2000 साल पुरानी कलाकृति यक्ष और 800 साल पुरानी कलाकृति अप्सरा अमेरिका के जरिए वापस भारत आ रही है। कहानी इंटरेस्टिंग थी ना? मुझे भी लगी, इसीलिए शेयर किया। नमस्ते।